कई सालों से अभी हम लोगों ने साथ में काम किया, और जब हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे तब भी एक हमारा अच्छा इक्वेशन रहा है, दोस्ती भी काफ़ी रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अजीत दादा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बहुत प्रैक्टिकल विचार करने वाले व्यक्ति थे। आपने तो मुझे मेरे पिछले हाँ इंटरव्यू जी, में बिल्कुल। प्रैक्टिकल मित्र कहा हाँ, था वो उनके बारे में। एकदम हर पॉलिटिक्स में समय की मांग क्या है ये समझने वाले आदमी वो थे। कभी ईगो में नहीं अटकते थे, या कभी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए लेने वालों में से वो थे। और हम लोगों का इक्वेशन काफ़ी अच्छा था। सरकार चलाते हुए भी हम लोग साथ में ठीक से काम करते थे। और स्पेशली क्या था कि अजीत दादा का फिस्कल प्रूडेंस के मामले में काफ़ी एक उनकी बात होती थी। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफ़ी कड़ाई से काम करते थे, तो मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अचानक उनका हमारे बीच से चला जाना, निश्चित रूप से ऐसे समय जो आदमी के साथ रोज आप काम कर रहे हो, उसके एक दिन पहले हम लोग सुबह कैबिनेट में साथ में थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में साथ में थे, उसके बाद करीब पौने एक घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, कई चीज़ों पर हमने बातें की। तो ऐसे समय मतलब जब एक अनइमेजिनेबल इस प्रकार की ऐसी घटना होती है तो इट कम्स टू यू लाइक अ शॉक। तो हमारे लिए भी एक शॉक था, लेकिन अब गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ रही है, आगे अब बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी तो कभी आखिरी रुकती नहीं है। जी आखिरी कब बात हुई आपकी अजीत पवार जी से, और किस बारे में बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, मैंने कहा कि जैसे एक दिन पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में भी कई चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। उसके बाद फिर हम लोग मेरे एंटी चैम्बर में बैठे, उस समय हमने पॉलिटिकल बातें की, क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, क्या चल रहा है, हम लोगों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कौन से जिले में क्या करना है, ऐसी कई चीज़ें की। एक दो लोग उनके आए, उनके साथ बातचीत की, फिर हम दोनों अकेले बैठे, तो कई प्रकार की बातचीत हमारी उस समय हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आखिरी बात होगी।